सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुनील तिवारी यूपी प्रतापगढ़ जनपद से अपने इस हाईटेक किसान परिवार पर आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं पंगास सीड सप्लाई का बच्चा लेके आया हूं और किसान भाई के यहां आया हूं जो कि पंगास का 2 सालों से कल्चर कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमका यहाँ इनका सेटअप लगा, बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहा। इनसे बात करके मुझे बड़ी अच्छी खुशी मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इनके शेयर और अनुभव साझा करें। और इनका सीड भी मेरा 28,000 सीड का ऑर्डर था जो मैं अभी डिलीवरी दिया हूं, उसके बारे में भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये हमारे सीड से कितने संतुष्ट रहे, कितने असंतुष्ट रहे, क्या कमियां रहीं, कैसे उसको सुधारेंगे। सारी बातें ओपन होंगी, आप लोगों के सामने होंगी। किसान भाइयों से बात कराने का ये मतलब होता है कि अगर आप में अच्छाई है तो वो भी निखर कर सामने आती है, बुराई है तो वो भी सामने से पता चलता है कि क्या रहा। तो चलिए हम बात को शुरू करते हैं। भैया आप बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? भैया हमारा गांव है ग्राम पंचायत उमर, तहसील सबीपुर, डिस्ट्रिक्ट उन्नाव। उन्नाव से हम आए हैं, उन्नाव में ओमर गांव में, और यहाँ पर हमने पंगास सीड की सप्लाई की है। जैसा कि मैंने आपसे बात करके जाना कि आप सर्दियों में भी पंगास का कल्चर स्टॉक किए थे और आपकी मोर्टेलिटी आप लोगों ने बताया कि ना के बराबर रही ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो किसान भाइयों में जो पंगास का कल्चर करते हैं उनमें सबसे बड़ी जो समस्या हम उन लोगों को देखने को मिलती है कि नवंबर के बाद उनका सीड मरने की समस्या होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, बीमारियां बहुत सी आती हैं। तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया, कैसे इससे बचाव किया, बीमारियों से कैसे बचाव किया और मछलियों को कैसे सर्दियों में सर्वाइव कराए? अगर ये बात किसान भाइयों से अपना अनुभव साझा करें तो बड़ी। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है कि हमको मछली को नहीं बचाना, जी। हमको पानी को बचाना। अच्छा। मछली ना पाल के पानी पालना। अच्छा। अगर आप पानी पाल लेंगे, पानी बचा लेंगे तो मछली अपने आप स्वतः बचेगी। हमको सारा ध्यान पानी पे देना। तो पानी बचाने के लिए आपने जो है किस प्रकार के मैनेजमेंट को किया आप लोगों ने, मतलब कि आपका पानी बचा रहे? किसान अगर कोई सर्दियों में जिसका माल फंस जाता है, कई लोगों ने हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते और बाद में उनका बहुत मोर्टेलिटी होता है, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए किसान भाइयों को? ऐसे कंडीशन में आप जो है एक तो प्रॉपर एक शेड की व्यवस्था करें जिससे कि ओस वगैरह पानी में ना गिरे, आपका पानी का टेम्परेचर एकदम से एकाएक डाउन ना जाने पाए, ठंडी हवा न जाए जी। पानी कोशिश करें पर डे बदलने, सुबह शाम। अच्छा। हाँ, तो पानी आपका मेंटेन रहेगा, उसका टेम्परेचर जो है लगभग आपका 20 के समथिंग है ना, 20 के समथिंग रहेगा। तो आप लोगों ने पूरी सर्दियों में पानी को चेंज किया? जी, पानी चेंज किया और हमने पूरा अपना सेट बनाया प्रॉपर ठंडी भर। 2 नर्सरी में हमने 20,000 बच्चा स्टॉक किया था। अच्छा। जो तिरपाल लगा करके पूरा हवा और मतलब हर चीज़ से बचाया। हाँ। उसको एयर टाइट कर दिया था। हाँ। उसमें हवा नहीं जा रही थी और पानी साथ ही साथ आप लोग निकालते थे। ऐसी कंडीशन में आपने पंगास को बचाया। आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो हो सकता है 3 और 4 हो जाए, लेकिन अंदर का टेम्परेचर आपका 20-22 मेंटेन किया आप लोगों जो ने। पंगास के सर्वाइवल के लिए बेस्ट होता है जी। तो आप कितने सालों से पंगास का फार्मिंग कर रहे हैं? ये पंगास की फार्मिंग हम लोग करीब 2-2.5 सालों से कर रहे हैं और बाकी IMC हम लोग 10 साल से कर रहे हैं। काफ़ी समय किसान भाइयों को आप बताना चाहेंगे कि पंगास किसान भाइयों को करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है? क्योंकि किसान भाई समझते हैं कि इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। क्या उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस बिज़नेस में थोड़ा बहुत प्रॉफिट है? किसान भाई पंगास कल्चर अपना सकते हैं? आप ईमानदारी से एक किसान हैं तो किसान का भला करेंगे, उस हिसाब से सही जानकारी किसान भाइयों को दें। प्रॉफिट है, ज़रूर प्रॉफिट है, बिल्कुल अपना सकते हैं भाई। ये है कि वो तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इतनी लागत लगा पाता है कि नहीं। अब प्रॉफिट है तभी तो आप उतनी दूर से हम आपसे बच्चा मंगाए और आप लेकर के आए। और तो लगभग एक मछली के पीछे आप लोगों ने तो काम किया है, लगभग एक मछली के पीछे आप लोगों का कितना इन्वेस्टमेंट होता है, कितना खर्चा आता है और कितने में वो माल बिक जाता है? लगभग एक मोटा अंदाज़ा किसान भाइयों को अगर आप बताना चाहें। अब शुद्ध रूप से मोटा माना जाए तो
ये डिपेंड करता है कि आप कल्चर कैसे कर रहे हैं, जी सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हैं, प्रॉपर केयर कर रहे हैं कि नहीं, मेडिसिन का यूज कर रहे हैं कि नहीं जी ना। अगर सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं जी जी तो मोटा मोटा बेस्ट कल्चर करते हैं तो 20% का शुद्ध मुनाफा कमाया जा हो सकता सकता है। और अगर आप रफ कंडीशन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका मुनाफा कम होता जाएगा। मतलब 20% कम से कम तो बचाया ही जा सकता है आप लोगों के कहने के अकॉर्डिंग। अगर आपने वाटर मैनेजमेंट बढ़िया किया, पानी का मैनेजमेंट किया और डिजीज से कंट्रोल किया, आप मेडिसिन वगैरह प्रॉपर यूज किए, तो 20% का तो शुद्ध लाभ लिया ही जा सकता है। इससे कम तो कोई चांस नहीं है जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं एक किसान से ही बात कर रहा हूँ। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो आपको बता दूँ कि 90% प्रॉफिट होगा पंगास में। ऐसे भी वीडियो आपको देखने को मिलते होंगे कि आप 1 लाख लगाइए और 3 लाख कमाइए। तो ये किसान भाई हैं जो इस कल्चर को प्रॉपर करते हैं। आज मैं इनके यहाँ सीड देने आया था। मैं इन्हीं का एक्सपीरियंस आप लोगों से साथ साझा कर रहा हूँ। इनके बताने के अकॉर्डिंग पंगास फार्मिंग उन्हीं किसान भाइयों को करना चाहिए जिनके पास अपनी बैक करने की स्थिति हो, फाइनेंशियल वो मजबूत हो। क्योंकि जैसा हमने इनसे जाना लगभग पंगास को 1 केजी करने में 60 से 70 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। गलत तो नहीं कहा? हाँ, लगभग 60 से 70 रुपए एक मछली के पीछे खर्च आएगी। तो अगर आप 10,000 मछली भी पालन करते हैं तो 10 सत्ते 70, लगभग 6 से 7 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप उस कल्चर को हार्वेस्टिंग तक ले जाएंगे ना सर। यही तो बिल्कुल। तो अगर आपके पास इतना अमाउंट नहीं है, आपके पास आर्थिक स्थिति आपकी इस स्तर पर नहीं है कि आप इतना मैनेज कर पाओ, तो इन किसान भाइयों से बात कर जो मैं जाना कि आप उतना ही सीड स्टॉक करिए जितने की आपकी क्षमता। आप छोटे लेवल करिए, धीमे धीमे आगे बढ़िए जी, लेकिन जितना कर पाइए आकलन करके उतना ही करिए, कि लालच में आके ज़्यादा मत करिए कि बीच में आप जो है उसको ना संभाल पाए तो फिर आपका नुकसान होना तय। जी, आपने सुना, इस बात को गौर से सुनिए। ये किसान कह रहे हैं और ये जो कह रहे हैं वो 100% सही है किसान भाइयों। तो इनके कहने के अकॉर्डिंग ही चलें। ऐसा नहीं है कि कोई सीड सप्लायर, जैसे मैं ही सीड सप्लायर हूँ, आप मेरे को 1 लाख बच्चा मांग लिए, मेरा तो काम है बच्चा पहुँचाने का, मैं तो 1 लाख में अपना आपको दे के निकल गया। अब उस 1 लाख की कैपेसिटी आप जानते हैं उस पर कितना खर्च आएगा। अपने खर्च को काउंट करते हुए ही आप सीड की स्टॉकिंग करें। ये बात एकदम फाइनल है और इसी हिसाब से कल्चर करें। अच्छा, अब हम मुद्दे की बात करते हैं जिस काम से लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये सुनील जी हैं और हमारे नाम राशि भी हैं। मैं इनसे पंगास सीट इनको देने आया था और मेरी एक कमी रही कि जो मैंने कमिटमेंट किया था इनसे 1 हफ्ते पहले इनको डिलीवरी देने का, किसी कारणवश क्या परिस्थितियां बनी मैं उस समय पर नहीं दे पाया। बाकी उसके अलावा सर मेरे में कोई कमियां रहीं। मैंने आपसे जो लास्ट हमारी आपकी बात हुई उस हिसाब से जो मैंने कमिटमेंट किया उसको पूरा किया या नहीं किया, आप किसान भाइयों को बताइए। नहीं, संतुष्ट हैं, सही है, सारी बातें वही हैं। बस ये है कि टाइम का जो कमिटमेंट था उस पर थोड़ा आपका डिले हुआ। 1 हफ्ता हमको लेट सीट मिला। सीट 1 हफ्ता लेट इसलिए हो गया किसान भाइयों कि कभी कभी माल फंस जाता है। मैंने किसी पार्टी को पेमेंट दिया था और जो साइज़ इनसे बात हुई थी वो साइज़ मेरे पास उपलब्ध नहीं थी और दूसरी साइज़ भी नहीं थी कि मैं ले आ पाता, क्योंकि मेरा पेमेंट फंस चुका था, माल नहीं आ पाया, इसलिए मैं समय पर डिलीवरी नहीं दे पाया। उसके लिए मैं इनसे पहले भी क्षमा मांग चुका हूं। आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्षमा मांग लेता हूं, भाई मुझे माफ़ करिए, मैं अपने समय पर नहीं आया। लेकिन उसके बाद जब हमारी आपकी बात हुई तो मैं जो समय दिया उसके बाद मैं पहुंचा कि नहीं पहुंचा सर? नहीं, वो तो आप आए, आपका सीट क्वालिटी भी ठीक है, सारी चीज़ें सही। हमारे बच्चे से हमारी सर्विस से आप संतुष्ट हैं? किसान भाइयों को हमसे सीट लेना ठीक है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। संतोषजनक काम है आपका, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा काम है। ये क्वालिटी भी आपकी जो है बेटर क्वालिटी है। 200 लाइन का बताया था, 190 निकला, ठीक है। मैंने 200 लाइन सर से बात की थी और 190 लाइन का सीट दिया है और सीट की क्वालिटी भी जैसा सर ने बताया आपको कि बढ़िया है। अगर आप लोग किसान भाई हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार की सीट की ज़रूरत है, आप होम डिलीवरी चाहते हैं कि आपके घर पर आके सीट दिया जाए, घर पर सीड आने से आपके कई बेनिफिट होते हैं। जैसे जो रास्ते में सीड मरता है उसका पैसा आपका नहीं लगता, जो आपके फार्म हाउस पर सीड मरता है उसका पैसा आपको नहीं लगता, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है, हम आपके घर तक सीड पहुंचा के देते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी लाया किसान भाई, हमारे सीड काफ़ी मरे थे आपके यहाँ। हाँ बिल्कुल मरे। मैंने उसका पैसा काउंट किया आपसे? नहीं, हमने सिर्फ जिंदा बच्चे का पैसा दिया। जी, मैंने इनके तालाब में जो बच्चे डाले हैं, जितने बच्चे डाले हैं मैंने उन्हीं का पैसा इनसे लिया है। तो इन सब चीज़ों से भी आप बच पाते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है सीड लाने का तो आपके बच्चे रास्ते में काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकते हैं।
तो अगर आप लोग सीड चाहते हो और अच्छी क्वालिटी का सीड चाहते हो तो आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, ये तो डिले हो गया, बाकी सारे ऑर्डर को समय पर डिलीवरी देने का। ये था आज का हमारा वीडियो किसान भाइयों। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं सब पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्द एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। एक बार फार्म हाउस दिखा दीजिए ज़रा। ये जो फार्म आप देख रहे हो किसान भाई, इसमें सब में पंगास, रूपचंद, आईएमसी भाई साहब का बहुत बड़ा काम है मछली पालन का। ये तो बहुत छोटा तालाब है जहाँ मैं खड़ा हूँ और आईएमसी का भी बहुत व्यापक पैमाने पर काम होता है। बहुत ही जागरूक किसान है और जैसे इनसे बात करके लगा कि ये इस बिज़नेस को और कई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं भी हैं और इनका लगन भी है। जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ये बहुत आगे जाएंगे। चलिए किसान भाइयों, आपने इनका फार्म हाउस देखा। ये इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।